जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और ये जो नोट्स है खान सर के द्वारा पढ़ाया गया है, उन्हीं का बुक है, खान सर के क्लास नोट्स है। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। उस यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स है। चलिए हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति की बात की, इस क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी वो पहले से ही तैयार हो रखी थी। भारतीय जनता धीरे धीरे क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहा था, क्योंकि इसका बहुत सारे कारण हुए जिन्होंने जिससे क्या हुआ, भारत की जनता अंग्रेजों से नाराज हुए और उस एक ऐसा समय आया जिससे सारे मिलकर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो हम लोग विद्रोह के कारण को जानते हैं। हम लोग क्या देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। पहला जो कारण था वो आर्थिक कारण था। पहला कारण कौन सा था, आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, तत्कालिक कारण, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण में हम लोग देखते हैं। आर्थिक कारण की बात किया जाए तो अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण कर रहा था। क्या करता रहा था, भारतीय किसानों का आर्थिक कारण के माध्यम से शोषण कर रहा था, जिस कारण भारतीय किसान पहले से तो गरीब था, वो और गरीब हो गए। इसका कारण यह हुआ कि अंग्रेजों को मानने थे, और ये जो गरीब हो गया किसान, जो भारतीय किसान गरीब हुआ, इसका जो मेन कारण वो किसको मानता था, अंग्रेजों को मानता था। अगला कारण था सामाजिक कारण, किसान भी उससे नाराज था। सामाजिक कारण के अंतर्गत, सामाजिक कारण अंग्रेजों ने नीति जो पहला जो क्या, सती प्रथा, कौन सा प्रथा, सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात सती प्रथा को रोक दिया। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिसमें यदि किसी पत्नी का पति मर जाता था, उसके पति के साथ उस पत्नी को भी दफना दिया जाता था। नरबली में अर्थात जिंदे आदमी को बलि दे दिया जाता था। बाल विवाह, बच्चे में विवाह कर दिया जाता था। इस पर रोक लगा दिया अंग्रेजों ने। साथ ही साथ वो विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया, अर्थात जो जिस भी पत्नी का यदि उसका पति मर गया तो वो दोबारा विवाह कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। दूसरा था प्रशासनिक कारण। क्या है, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति, अर्थात 1848 में क्या कर दी, हड़प की नीति, जिसे हम लोग विलय की नीति कहते हैं। विलय की नीति एक ऐसा नीति था जिसमें यदि किसी राजा के पास अपना कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकता था। तो हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि को अपने अधिकार में ले लिया था, क्योंकि यहाँ के राजा के पास अपना क्या नहीं था, अपना पुत्र नहीं था। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी क्या हुए थे, राजा विद्रोही हो गए थे। और जितने भी भारत में जो राजा थे वो क्या होते हैं, प्रशासनिक कारण के माध्यम से अंग्रेजों का विद्रोही हो गया था। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में क्या हुआ था, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। किस धर्म को, तो अंग्रेज जो था ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करता था, जिससे भारतीय समाज इसका विरोधी हो गया। भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जितने भी थे वो अंग्रेजों का क्या हो गया, विद्रोही हो गया, क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तकनीकी कारण, रेल, डाक और प्रेस के प्रारंभ होने से भारतीय विद्रोही को संदेश भेजने तथा विद्रोह की भावना को तेजी से फैलाने में उसको सुविधा मिली। सैनिक कारण क्या था, भारतीय सैनिक को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी, बला अर्थात कड़ा पहनने पे रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक इसके खिलाफ हो गए। सैनिक को न दाढ़ी रखने देता था, न मूछ रखने देता था, न हाथ में कड़ा पहनने देता था, बल्ला पहनने देता था, जिससे जितने भी सैनिक थे इसके खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण जो था, सबसे पहले मेन कारक यही माना जाता है। जो तत्कालीन कारण क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, पुराना जो राइफल था, बेसफील्ड राइफल के स्थान पे एक नई प्रकार की राइफल जिसे एनफील्ड राइफल लाया। पुराना राइफल का नाम क्या था, बेसफील्ड राइफल। उस राइफल की जगह पे एक नया राइफल आया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं में दी जाने वाली जो राइफल थी ना, उसमें जो कारतूस लगाया गया है उसमें गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल में जो कारतूस भरी जा रही है उसमें सुअर की चर्बी लगी हुई है।
अर्थात यह अफवाह फैला जो हिंदू में जो कारतूस दिया जा रहा है उसमें चर्बी जो है गाय की चर्बी लगा हुआ, सुअर को दी जाने वाले कारतूस में सुअर की चर्बी लगा, अर्थात मुसलमान में सुअर और हिंदू में गाय की चर्बी लगा। साथ ही तथा अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय तथा सुअर की हड्डी का पाउडर, किसका पाउडर, गाय तथा सुअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिक में क्या हो गया, आपसी मतभेद हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ वो नाराज हो गया, उनको लग रहा था उसका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा। तो क्या हुआ, एक सैनिक निकला बंगाल के बैरकपुर छावनी, कहा बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान थे, मंगल पांडे, कौन, मंगल पांडे कहाँ थे, बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग करने के क्या कर दिया, सीधा मना कर दिया, जब हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अधिकारियों ने जब उस पर दबाव बनाया, जब मंगल पांडे ने पे क्या किया गया, दबाव बनाया गया, तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट रूज की हत्या कर दी। किसको, लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट रूज की हत्या कर दी, गोली मार के हत्या कर दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को कहाँ पर फांसी दिया गया, बैरकपुर छावनी में उसको फांसी दिया गया। कब, 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाला था, कहाँ, यूपी के बलिया के रहने वाला था, कौन, मंगल पांडे। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना क्यों जागी, क्योंकि उसने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। मंगल पांडे बलिया के रहने वाला था, यूपी के बलिया के। सैनिकों ने क्या किया, 30 मई 1857 को विद्रोह करने का एक नीति बनाया, जो हम लोग विद्रोह करेंगे 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया। इसके लिए उन्हें जो चिन्ह था, उसके लिए चिन्ह जो कमल और रोटी का चिन्ह रखा, रोटी और कमल को चिन्ह रखा, जिससे वो क्या, वो संदेश फैलाता था, संदेश भेजने का काम करता। तो उसका चिन्ह क्या था, कमल और रोटी था, और उसका मेन फोकस था हम लोग 30 मई 1857 का विद्रोह करेंगे। लेकिन ये नीति क्या हुआ, लागू क्या हो गया, इसका जो था ना प्लान क्या हो गया, उजागर हो गया। अंग्रेज इसके प्लान के बारे में जान गया तो लोग जल्दी ही अथी कर दिए। देखो क्या हुआ, जब मेरठ में 20 इन्फेंट्री जवानों ने क्या किया, 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। अर्थात उनका जो प्लानिंग क्या था, 30 मई को हम लोग करेंगे, लेकिन प्लानिंग अंग्रेजों को पता चल जाने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियार को लूटकर 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुंच गए। विद्रोही ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को छावनी को जीत लिया, दिल्ली की छावनी को भी जीता, और वहाँ बहादुर शाह जफर को, कहाँ, दिल्ली में क्या किया, बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती हुए अपना नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह करती है। लखनऊ से करती है कौन, बेगम हजरत महल। कब, 4 जून 1857 को विद्रोह करती है लखनऊ से बेगम हजरत महल। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा टट्टा टोपे ने कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से विद्रोह करता है, विद्रोह कर दिया। टट्टा टोपे का जो मूल नाम था, पूरा जो नाम था, उसका नाम जो बचपन का नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। ये झांसी की रानी के गुरुजी थे। झांसी की रानी के गुरुजी कौन थे, टट्टा टोपे थे, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी से विद्रोह मनुबाई अर्थात झांसी की रानी करती है। झांसी से विद्रोह कौन करता है, झांसी की रानी करती है। ये बनारस की रहने वाली थी। झांसी की रानी कहाँ की रहने वाली थी, बनारस की रहने वाली थी। इनका जो विवाह हो तो ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से होता। झांसी की रानी का विवाह किनके साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ हुआ था, और वो ग्वालियर का राजा था। और ग्वालियर की जो राजधानी था उस समय कहाँ था, झांसी था। ग्वालियर की राजधानी कहाँ था, झांसी। और गंगाधर राव किनके, झांसी की रानी का हस्बैंड थे, दुल्हा थे, पति थे। पटना से विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। पटना से विद्रोह किसने किया, पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, जिन्होंने लिग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किसको हराया, लिग्रांड को, अंग्रेज अधिकारी को हराया। इसलिए हम लोग बिहार सरकार, हम लोग 23 अप्रैल को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। किंतु कुंवर सिंह के हाथ
में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा मैया में, गंगा नदी में उसको बहा दिया था, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस, 23 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते बिहार सरकार? तो विजय दिवस के रूप में उसको मनाते, क्योंकि उस दिन लिग्रांड को वीर कुंवर सिंह जी ने उसको हराया था। वीर कुंवर सिंह को हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं, उनको बाबू की उपाधि से जानते हैं। बात कीजिए जब विद्रोह को अलग अलग क्षेत्रों में दबाया गया अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, तो पहला जो दिल्ली में विद्रोह कौन किया था? बहादुर शाह द्वितीय, यह अंतिम मुगल शासक था। यहाँ जो विद्रोह का दबाया को निकलसन तथा हडसन ने इस विद्रोह को दबाया। कहाँ? दिल्ली में निकलसन तथा हडसन ने किसको दबाया? विद्रोह को, 1857 की क्रांति को दबाया। फैजाबाद, अयोध्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला विद्रोह किया था, उसको दबाने का काम किया किसने? कर्नल रेनड ने। कर्नल रेनड ने कहा अयोध्या से क्या किया? विद्रोह को दबाया। फतेहपुर में भी जो विद्रोह किया था अजमुल्ला जो विद्रोह किया था उसको दबाने का जो काम किया कर्नल रेनड ने दबाया। बरेली, खान बहादुर खां, बरेली में विद्रोह कौन किया था? खान बहादुर खां, उसको दबाया कौन? विसेंट आयर बरेली को विद्रोह को दबाया। 1857 के विद्रोह जो बरेली में हुआ उसको दबाया कौन? विसेंट आयर। लखनऊ, बेगम हजरत महल विद्रोह की थी, वहाँ दबाने का काम किया कैंपबेल। लखनऊ में विद्रोह को किसने दबाया? तो कैंपबेल ने दबाया। कानपुर, नाना साहब तथा तात्या टोपे मिलकर क्या किया था? विद्रोह किया था, उसको भी दबाने का काम किया कैंपबेल नहीं। झांसी में विद्रोह जो दबाया वो हीरोज दबाया। ग्वालियर में तात्या टोपे, दोनों जगह किसने दबाया? दोनों जगह जो विद्रोह को दबाया कौन? ये हीरोज दबाया। हीरोज ने बोला था वो 1857 के पूरे विद्रोह में एक कोई मर्दांगनी थी, कोई मर्द थी, तो झांसी की रानी थी जो अकेले मर्दों की तरह लड़ी। ग्वालियर में तात्या टोपे विद्रोह किया था, जिसको दबाया हीरोज ने। इलाहाबाद में विद्रोह किसने किया था? इलाकत अली ने, उसको दबाने का काम किया कर्नल नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया। जगदीशपुर में विद्रोह को दबाना है कौन? लिग्रांड ने दबाया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में विद्रोह किए थे। पटना, पीर अली विसेंट आयर ने इसको दबाया। बात किया जाए कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैबलक विद्रोह दबाने के समय मारे गए, अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी जो 1857 के विद्रोह में मारे गए कौन कौन थे? कर्नल नील थे, लॉरेंस तथा हैबलक, ये विद्रोह दबाने के समय मारे गए। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा गया। ये विद्रोह जो तात्या टोपे की बात किया जाए, रामचंद्र पांडुरंग, इनको जो पकड़ा गया इसका मेन कारण थे इसके दोस्त ने इसको क्या कर दिया? धोखा दे दिया। अब लोग जानेंगे 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो क्यों असफल रहा। 1857 के विद्रोह के असफल होने का जो बहुत सारे कारण हुए, जैसे हथियार की कमी, भारतीयों के पास क्या था? हथियार की कमी था, संगठन का अभाव था, लोगों में एकता नहीं था, नेतृत्व की कमी, अर्थात जो नेतृत्व करता था वो स्ट्रोंग नहीं था, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज को जो साथ दिया राजपूत सिंधिया, इसने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। शिक्षित लोग तटस्थ न्यूट्रल है, वो भी इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। शिक्षित लोग किसमें भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल, बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी क्या नाम थी उनका? जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़कर उसे रंगून जेल भेज दिया। कहाँ? रंगून जेल में भेजा, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उनको किसके? हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़ा गया, उसकी पत्नी जीनत महल ने उसकी सारी जानकारी अंग्रेजों को दी, रंगून जेल भेज दिया गया, 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थता था। जितने भी व्यक्ति थे वे अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल की बात की तो बेगम हजरत महल अवध उनसे छीन लिया गया था, जिसके वजह से लड़ी 1857 की विद्रोह, लखनऊ से लड़ी। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था, कानपुर से वो लड़े तो अपने लिए लड़ रहे थे।
झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, इसलिए वो लड़ रही थी। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, इसलिए लड़ रहे, मतलब सब अपने अपने लड़ रहे थे, देश प्रेम के लिए नहीं लड़ रहा था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति क्या हुआ, असफल हो गया। हम लोग उस समय आज़ाद नहीं हो पाया। बोले 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया। आपातकालीन केंद्र कहाँ बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बनाया। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। लॉर्ड कैनिंग उस समय यहाँ का गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर इस घोषणा पत्र को सुनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन जो शुरू हुआ वो इंग्लैंड की महारानी की शुरुआत हुआ, अर्थात इंग्लैंड सरकार की शासन शुरू कर दिया गया भारत में। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि अब वो नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा, जो उसने कब्जा कर लिया उतना ही रहेगा, आगे उस पर नहीं करेगा कब्जा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न, कौन था? पामस्टर्नी था तथा भारत के जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। जब विद्रोह जहाँ शुरू हुआ था तब पामस्टर्न वहाँ के प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड कैनिंग यहाँ के वायसराय था, गवर्नर जनरल था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग, किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का गठन अर्थात सिपाही सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सेना में राजपूतों तथा ब्राह्मणों की संख्या को घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान और सिखों की संख्या को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब हम लोग ये देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में लोगों का अलग अलग मत था। 1857 की क्रांति के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया अलग अलग मत। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने बताया? तो यह जो मत दिया है डिज़रायली ने। किसने? डिज़रायली ने क्या किया? यह बोला कि यह 1857 का जो क्रांति था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह सैनिक विद्रोह था। सीले और लॉरेंस ने क्या किया? एक सैनिक विद्रोह था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी डी सावरकर 1857 की क्रांति के बारे में वी डी सावरकर जी बोलते हैं यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम बोलते यह हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीज बोलते यह जो था ईसाई के प्रति एक धर्म युद्ध था। यह सभ्यता तथा बर्बरता का युद्ध था। टी आर होम्स बोलते हैं यह सभ्यता तथा बर्बरता के साथ युद्ध था। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार बोलते यह न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न यह राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही यह प्रथम विद्रोह था। कौन बोलते? ये टी आर होम्स बोलते हैं यह जन क्रांति था। रामविलास शर्मा जी बोलते यह एक जन क्रांति था। हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है 1857। यह पुस्तक किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ सिंह ने, मौलाना अबुल कलाम ने। ये कौन सा पुस्तक लिया? 1857 महान विद्रोह। अशोक मेहता जी लिखे महान विद्रोह। 1857 पे आधारित एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम रखा गया महान विद्रोह। यह किसने लिखा? अशोक मेहता ने। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी ने बुक लिखा जिसका नाम रखा गया 1857 का विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर ने जिन्हें पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या रखा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। $1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह। आरसी मजूमदार एक पुस्तक लिखते हैं जिसने 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, जिसमें कब किसने लिखा ये पुस्तक? था आरसी मजूमदार जी ने लिखा। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत के गवर्नर जनरल। कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना
बलिदान दिए। तो 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे और नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। इस दोनों ने मिलकर भरपूर युद्ध किया। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? उसका बचपन का जो नाम था मनुबाई, मर्मकनिकाएं, मर्मकनिका उनके बचपन के नाम थे, मूल नाम भी था। आगे हम लोग देखते हैं। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ है, अर्थात वो न्यूट्रल है। उन्होंने भारतीय सैनिकों को, भारतीय क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने क्या किया? विद्रोह किया 1857 की क्रांति से। कहाँ? पंजाब से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व कुंवर सिंह जी करते हैं। उनके देहांत कब हुआ? तो उनका जो देहांत होता है 9 मई 1858 की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल जो किया गया था जनवरी में शामिल किया गया, जनवरी 1857 में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद फौज को पुनर्संगठन या गठन के लिए किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया पुनर् से फौज बनाने के लिए, जिसमें राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या को घटाकर नेपाली अर्थात गोरखा, पठान और सिखों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने उसको अपने आंखों से देखे हुए थे। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बाबू कुंवर सिंह जी। अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन क्या था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब 1857 की क्रांति हुआ। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तब तात्या टोपे को क्या कर दिया? उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो चित्तौड़ का क्षेत्र 1857 की क्रांति से वो प्रभावित नहीं और उसमें वो भाग भी नहीं लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो वक्त खां ने किया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के दौरान बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने क्या किया? एक राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो ये वीडी सावरकर जी ने बोला। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में दमन के बाद अंग्रेजों ने जो सैनिक गठन किया उसमें सिख, गोरखा और पठान को क्या किया? संख्या बढ़ा दी। किसने 1857 या किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून जेल भेज दिया गया उनको। आगे हम लोग देखते वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कैंपबेल ने क्या किया? उसने बहुत बड़ा योगदान दिया 1857 को विद्रोह के दबाने में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को उन्होंने क्या किया? अपने संरक्षण में ले लिया।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गठन इन प्रांतों से चयन किया, तो वह गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से उन्होंने क्या किया, सैनिकों की गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। एस एन सेन ये भारतीय सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो बैरकपुर के रहने वाले थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की, तो वो वी डी सावरकर ने बोला कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को ही हुआ था। लोग सोचे थे 30 मई को हम लोग करेंगे, लेकिन ये लोग 10 मई को ही कर दिए। 20 NI राइफ जवानों ने, अर्थात 20वीं इन्फेंट्री जवानों ने क्या कर दिया, विद्रोह किया 10 मई 1857 को मेरठ से। अगर बात करते हैं 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया, तो मेरठ से शुरू किया गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, ये इसका जो तत्कालिक कारण था। कौन सा? चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालिक कारण था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया? आप लोग उसको कमेंट में कीजिए, इसका आंसर बता दिया है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? ये जो शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बना दिया गया? तो 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह के साथ गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय घोषित कर दिया गया। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चल गई? 1857 की क्रांति के बाद से। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, वे कहाँ से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री राइफ जवान से संबंधित था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से की? तो लखनऊ से की थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी थी, लोगों में एकता का कमी था, सब अपने अपने लड़ रहे थे। किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आर्ट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने इसको क्या बोला? यह हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार तथा जमींदार वर्ग ने क्या किया? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? भारत उस समय 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन केंद्र बना दिया। कुडकड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कोल्हापुर। कुडकड़ी जो विद्रोह हुआ था 1844 में, वो कहाँ था? उसका जो प्रमुख केंद्र था कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां बरेली में क्या था? उसका नेता था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने क्या किया? 1857 के युद्ध में क्या किया? संघर्ष किया अंग्रेजों से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। क्या करता था? वो खरा नहीं पहनने देता था, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं रखने देता था सैनिकों को। 1857 के विद्रोह में हुए एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अर्थात 1857 की क्रांति जिस समय हुआ था उस समय एक नेता था जिसका नाम था तात्या टोपे। उनका जो पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगले दिन इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, इसका वस्तुनिष्ठ जो अलग अलग, जैसे PCS में उत्तराखंड PCS में पूछा गया, इसको देखिए ARO UPPCS में या बिहार BPSC में, मतलब अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस पर आज हम लोग जो पढ़े 1857 की क्रांति, उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। आशा करते हो यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।